जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यूज। तो इसमें यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट की थी आपकी, जिसमें 1 वीडियो लेक्चर हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको बताया था फार्मास्यूटिक्स हमारा क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया था। साथ ही में हमने फार्मेसी की डेफिनेशन देखी थी उसकी, और थोड़ी सी हिस्ट्री भी हमने यहाँ पे देखी थी। देन क्या है कि आपकी जो हिस्ट्री है फार्मेसी की थोड़ा डीपली दी हुई है और आपसे एग्जाम्स में भी डायरेक्ट पूछी जाती है। तो यहाँ पे डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे फार्मेसी की हिस्ट्री को कम्प्लीटली क्या होती है। एंड जो इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर डिस्कस किया था वो आपने अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको इजीली वॉच कर सकते हैं। एंड उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उसको इजीली वॉच कर सकते हैं। एंड गाइस, जैसे कि आपका फार्मास्यूटिक्स यहाँ पे चल रहा है तो आपकी जो स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स है वही यहाँ पे बची हुई हैं। देन इससे पहले जो आपका बैच गया है उसमें हमने आपकी यूनिट 4 से आगे का ऑलमोस्ट सारे सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट करा दिया था। कि जो स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स है ये कंप्लीट होने के बाद आपका टोटली यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी क्या होती है। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे सारी को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया 8 सर्टिफाइड लेवल वाज स्टार्टेड इन 1842 इन गोवा बाय द पोर्तुगीज। तो क्या है, इंडिया के अंदर जो सर्टिफाइड लेवल की फार्मेसी की एजुकेशन स्टार्ट की गई थी इस लेवल की, ये 1842 में की गई थी गोवा के अंदर। किसके थ्रू यहाँ पे की गई थी, तो एक मैन थे यहाँ पे पोर्तुगीज, उनके थ्रू ये स्टार्ट यहाँ पे की गई थी। यानी 1842 से पहले देखे तो फार्मेसी के क्या है प्रोफेशन बहुत ही लेवल में एक तरह से नहीं था लेकिन बहुत ही मिनिमम लेवल पर आप कह सकते हैं। देन देख लेते हैं, चलिए सेकंड यहाँ पे पॉइंट अपना, फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ द कंपाउंड्स वाज स्टार्टेड इन 1881 इन बंगाल। तो क्या था, देखिए फार्मेसी तो आ गई थी लेकिन क्या है जो कंपाउंड्स एक तरह से कह सकते हैं क्या करते हैं, जब आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, जब आप फार्मेसी करते हैं तो आपने देखा है ना, आप लैब्स वगैरह में जाते हैं, जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि टाइप्स के केमिकल्स कंपाउंड्स वगैरह होते हैं जिन पे क्या करते हैं हम एक तरह से प्रैक्टिकल करते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट टाइम स्टार्ट की गई थी इस तरह की ट्रेनिंग जो स्टार्ट की गई थी ये 1881 में की गई थी बंगाल के अंदर। एंड देखा जाए तो यहाँ पे जो एज ए यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के रूप में 1937 में की गई थी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU जो वाराणसी में इस टाइम क्या है स्थित है उसमें इसको किया गया था। इन बगदाद द फर्स्ट फार्मेसीज और ड्रग स्टोर वर एस्टेब्लिश्ड इन 754। तो देखिए क्या था, पहले जो था ना ही तो ड्रग स्टोर थे हमारे और ना ही फार्मेसीज थी। तो जो फार्मेसी मतलब फर्स्ट टाइम कह सकते हैं जो शॉप ओपन की गई थी यहाँ पे ड्रग स्टोर की, वो बगदाद के अंदर की गई थी यहाँ पे 754 ईस्वी में। तो आप कह सकते हैं कि सबसे फर्स्ट टाइम जो हमारा जो एक तरह से ड्रग स्टोर यानी मेडिकल स्टोर जो खुला था वो खुला था बगदाद में 754 में। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं, द रिवोल्यूशन इन डेवलपमेंट्स ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पोस्ट वर्ल्ड वार इसी प्रोफेशन। तो देखिए कह सकते हैं फार्मेसी हमारी स्टार्ट तो हो गई थी लेकिन उसमें जो रिवोल्यूशन आया एक तरह से डेवलपमेंट्स आया यहाँ पे साइंस में, वर्ल्ड वार 2 जब चला था उसके स्टार्टिंग के बाद यहाँ पे क्या हुआ था वो यहाँ पे आया। यानी एक तरह से देखा जाए तो जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ और वहाँ पे खत्म हुआ उसके बाद जो फार्मेसी का प्रोफेशन है उसमें टोटली यहाँ पे चेंजेस हो चुके थे। अब क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हुए ये हम आगे पढ़ने को हम मिलेंगे। जैसे कि क्या था, फार्मेसी बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोफेशन। तो देखिए फार्मेसी क्या है, जब आप कहीं मेडिकल स्टोर पे क्या जाते हैं दवाई वगैरह लेने जाते हैं तो आपको दवाई देते हैं, किस चीज़ के लिए लेना है, अपनी हेल्थ के लिए। यानी क्या है, एक हेल्थ को एक तरह से प्रोटेक्ट करने केयर करने का क्या है प्रोफेशन है। कह सकते हैं कि जो हमारा फार्मेसी का प्रोफेशन एक तरह से फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था, तो इसका पर्पस सिर्फ एक ही था कि हेल्थ की केयर करना, किस तरह से जो पब्लिक है उसकी हेल्थ को बचाया जाए, प्रोटेक्शन किया जाए, यही क्या था इसका मेन पर्पस यहाँ पे था। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं, द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया इनेक्टेड द फार्मेसी एक्ट टू कंट्रोल द फार्मेसी प्रोफेशन एज वेल एज एजुकेशन इन 1848। तो देखिए क्या था, जो इंडिया की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है यानी एक जो स्वतंत्र गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, उसने क्या किया था यहाँ पे फार्मेसी एक्ट को स्टार्ट किया था। अब जैसे कि हमने आपको क्या है कि सेकेंड ईयर में जाके वैसे आपको पूरा ही डिटेल में पढ़ने को मिलने वाला है। एक आपका सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, तो वहाँ पर आपको टोटली पढ़ने को मिला जो हमारी फार्मेसी है कब आई या क्या इसकी हिस्ट्री रही, किस तरह से हमारे एक्ट रहे, सारा आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो क्या होता है, जो हमारी फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में, ये इंडिया की स्वतंत्र जो गवर्नमेंट है उसने एक तरह से बनाया था इसको। और ये किस लिए यहाँ पे बनाया गया था, जो हमारा फार्मेसी का प्रोफेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही में हमारी जो फार्मेसी की एजुकेशन होती है उसको एक तरह से क्या करने के लिए। जैसे क्या होता है अभी जितने भी हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं
जहाँ पे फार्मेसी की एजुकेशन दी जाती है एक तरह से। जैसे हमारी PCI होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे आपका डी फार्म कंप्लीट हो जाता है, आप ट्रेनिंग करने के बाद कहाँ जाएंगे, PCI जाएंगे, जो कि हमारी लखनऊ में है, यूपी की, जिसके अंदर क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो क्या होता है, फार्मेसी एक्ट जो हमारा 1948 था, उसके अंडर में PCI एक तरह से क्या गई, यहाँ पे ओपन की गई, जिसके थ्रू हमारे फार्मेसी के कोर्सेज यहाँ पे कंडक्ट कराए जाने लगे। जैसे आपका डी फार्म हुआ, बी फार्म हुआ, एम फार्म हुआ, फार्म डी हुआ, ये सब क्या है, यहाँ पे फार्मेसी के कोर्सेज हैं। तो चलिए इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग हम देख लेते हैं, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट्स, यानी जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, किस तरह से उसके अंदर हम फॉर्मुलेशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसको यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम देख लेते हैं, कमर्शियल ड्रग प्रोडक्शन इज ए डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो देखिए क्या होता है, हमारी जो कमर्शियल ड्रग प्रोडक्शन होता है, ये देखा जाए तो हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन इसी में अगर हम क्या कर ले, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ फार्मेसी, इसके अंदर हम फार्मेसी को क्या कर ले, इंक्लूड कर ले, तो ये जो हमारी क्या होती है कमर्शियल ड्रग प्रोडक्शन होता है, ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर फार्मासिस्ट के थ्रू क्या जाता है, इस वर्क को किया जाता है। इससे जो हमारी कमर्शियल प्रिपरेशंस होती हैं, उनको इजी तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, Pharmacists also involved in the formulation, testing and make successful pharmaceutical formulations require the combinations of the active pharmaceutical ingredients। अगर हम समझे, हमारे जो क्या होते हैं फार्मासिस्ट होते हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाता है जो हमारी क्या होती है टैबलेट्स, कैप्सूल्स, यानी जितनी बीमारी क्या होती है मेडिसिन होती है, उनकी फॉर्मुलेशन में, साथ ही में फॉर्मुलेशन करने के बाद उनकी जो टेस्टिंग की जाती है, उसमें एक सक्सेसफुल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे कॉम्बिनेशंस में, जो हमारी होती है यहाँ पे एक्टिव API की फुल फॉर्म यहाँ पे होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। क्योंकि हमारे जितने भी आगे हम यहाँ क्या करेंगे, फार्मास्यूटिक्स में स्टडी करेंगे, क्या होता है हमारी जो ड्रग्स होती है, साथ में हमारे API होती है, उन दोनों को मिक्स करके क्या होता है कोई भी न्यू मेडिसिन यहाँ पे बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, यानी हमारी जो फार्मेसी का प्रोफेशन है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में क्या यूज होता है, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फार्मासिस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो देखिए फार्मासिस्ट जो होते हैं क्या करते हैं, एक प्ले करते हैं एक मेन इंपॉर्टेंट रोल, कहाँ पे, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की। जैसे कि एग्जाम्पल हम इसके अंदर देख लेते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रोसीडर and suitable conditions are the necessary conditions for the manufacturing units. It is also decided by pharmacist। तो देखिए क्या होता है, जब हम किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की क्या करते हैं, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वहाँ प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए जिनका हम यूज करेंगे, बस प्रोसीडर भी होना चाहिए जिससे हमें उसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। सुटेबल कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए। सुटेबल कंडीशंस का मीन्स क्या होना चाहिए, एसेप्टिक कंडीशंस होनी चाहिए, प्रॉपर एरिया भी हमारे पास होना चाहिए। और ये सब किसके थ्रू यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, इस चीज को फार्मासिस्ट के थ्रू। तो भाई एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हुआ फार्मासिस्ट का। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस का कौन करता है, फार्मासिस्ट इस चीज को करता है। ड्रग की इंफॉर्मेशन जो होती है ये भी फार्मासिस्ट वहाँ पे देता है। रेगुलेटरी अफेयर्स वो देखता है, और साथ ही में सेल एंड मार्केटिंग, तो ये भी किसके थ्रू किए जाते हैं, फार्मासिस्ट यानी जो MR होते हैं उनके थ्रू यहाँ पे किए जाते हैं। देन चलिए थर्ड अपनी मेन हेडिंग यहाँ पे देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन। सीधा सीधा अगर हम कहें, जो हमारे फार्मेसी का प्रोफेशन है, इसमें जो मेजर हमारे डेवलपमेंट्स किए गए थे, एक तरह से उसके इवेंट्स किए गए थे फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड और इंडिया के अंदर। तो ये क्या थे, कुछ हमारे इवेंट्स थे जो फार्मेसी प्रोफेशन में हमारे हुए थे, जिनसे क्या हुआ, हमारे फार्मेसी के प्रोफेशन में यहाँ पे थोड़ा सुधार आया। अभी किस तरह के इवेंट थे इनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा इवेंट हुआ था 1898 के अंदर, जिसके अंदर क्या था, द इम्पोर्ट ऑफ सिया कस्टम्स एक्ट गुड्स। तो जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए एक्ट जो था हमारा यहाँ पे आया था। साथ ही में इसने क्या किया था, जो हमारी फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन होता है, एक तरह से जो हमारी गुड्स होती हैं उसकी जो ट्रेड एक तरह से कह सकते हैं, चलिए देखिए सेल वगैरह एक तरह से क्या होती है, वो मतलब अच्छे तरीके से वहाँ पे नहीं हो रही थी, फॉल्स यानी गलत तरीके से की जा रही थी, तो उसको एक तरह से प्रिवेंटेड यानी उसको रोका गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन 1909। तो 1909 के अंदर क्या हुआ था, बंगाल के अंदर एक एक्सरसाइज एक्ट जो था उसको इम्प्लीमेंटेड एक तरह से लागू किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1914 में क्या हुआ था, पंजाब एक्सरसाइज एक्ट वाज इस्टेब्लिश हुआ था। और देखा जाए तो 1919 के अंदर क्या हुआ था, पॉइजन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। अब देखिए हमारे एक्ट कैसे हैं, जैसे इसको हम देख लेते हैं पॉइजन एक्ट। तो पॉइजन एक्ट होता है, यानी मान लीजिए कोई भी हमारे मेडिकल स्टोर हैं या कोई भी क्या है हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो पॉइजन किस तरह से वो बेचे जाएंगे, किस बंदे के थ्रू बेचे जाएंगे, कहाँ पे वो नहीं बेचे जाएंगे, क्या उनको एक रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, ये सब क्या होते हैं इनके एक्ट के अंदर ही एक तरह से प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और यहाँ पे बताए जाते हैं। ये थी आपकी हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। तो गाइस ये आपकी कंप्लीट हो जाती है।
देन अगर मान लीजिए आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है और आपको ये वहाँ थोड़ा कम लग रहा है, तो इस अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे उसका क्या है यहाँ पे फार्मेसी एज करियर। तो इस टॉपिक को थोड़ा आप चाहें तो इसके हिस्ट्री के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, आपके मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेंगे। तो गाइस आपको अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। और आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए। और गाइस जो हमारे फर्स्ट ईयर के अदर सब्जेक्ट है उसके वीडियो लेक्चर हमने अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को ईजिली वॉच कर सकते हैं।